मेरे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपको सिख धर्म के मजहबी सिख समुदाय, जिसे रंगरेटा कहा जाता है, के प्राचीन इतिहास के बारे में बताऊंगा। मजहबी सिख और रंगरेटा सिख के प्राचीन संबंध सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय के हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अच्छी तरह से विकसित थी और आज के समाज की कल्पना से भी बाहर थी, क्योंकि इसमें ईंटों से बने घर और अच्छी तरह से स्वच्छ और अच्छी तरह से शहरीकृत, विकसित और हवादार समाज था। इतिहासकारों ने यह भी दावा किया है कि यह लगभग 5000 साल पुराना है और दुनिया में अब तक का सबसे पुराना शहरी विकसित समाज है। सिंधु घाटी वर्तमान मानसिकता की तरह चल रही थी, लेकिन सिंधु घाटी के लोग बहुत सभ्य थे। वे लड़ने और दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि वे वर्तमान समय की तरह व्यापार करते हैं और वैश्वीकरण में विश्वास करते हैं। और आर्य सभ्य नहीं थे, और आर्यों की सभ्यता ग्रामीण और अस्वच्छ के रूप में जानी जाती थी। जैसे ही वे हड़प्पा घाटी के लोगों के संपर्क में आए, वे सिंधु समाज की समृद्धि और धन को देखकर चौंक गए और अपने फायदे के लिए लोगों को मारने और उनके आधुनिक कस्बों और शहरों को लूटने की पूरी कोशिश की। और अधिकांश हड़प्पा शहरों पर कब्जा करने और उन्हें मारने में सफलता मिली। क्योंकि घटित शहरों के लोग लड़ाई में विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने देश के दक्षिण की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। लेकिन यह उन लोगों का समूह था जो पलायन नहीं करना चाहते थे और आर्यों से बदला लेना चाहते थे और अपनी मातृभूमि में रहना चाहते थे। उन्हें चूड़ामणि सैनिक कहा जाता था, जिसका अर्थ है सेना का प्रमुख या सभ्यता के विशेष सैनिक। इसलिए इन तथ्यों से हमने भारत माँ के सच्चे सेनानियों, क्षत्रियों और सच्चे शासकों और राजपूतों को प्रकट किया है। लेकिन आर्य बड़ी संख्या में थे और उन्होंने अपना अलग धर्म शुरू किया, जिन्हें हम आजकल सनातन के नाम से जानते हैं। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के देवी देवताओं को उन्नत किया और अपने स्वयं के नियम और कानून बनाए, और यहां तक कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों का भी चित्रण किया। समाज में सृजक, संगठनकर्ता तथा संहारकर्ता की देव व्यवस्था का प्रवर्तन किया। सिंधु घाटी के लोग प्रकृति और जानवरों और मातृदेवियों और पशुपति शिव या पशु देवता की पूजा में विश्वास करते थे। लेकिन आर्य लोगों द्वारा सिंधु घाटी के विनाश के बाद उन्होंने पुराने सिंधु लोगों को राक्षसों, अछूतों, नागों के रूप में वर्गीकृत किया और यहां तक कि उन्हें वर्ण व्यवस्था में किसी भी स्तर से नीचे रखा। कहानियां बनाई और उन्हें दुष्ट और राक्षसों के रूप में चित्रित किया। यह सब ऋग्वेद, सनातनी पाठ और अजंदविस्ता में लिखा गया है। आप प्रमाण के लिए इसे जांच या पढ़ सकते हैं। राजपूत कालक्रम के समय चूड़ामणि और धानक कोखर और घाकर राजपूतों में परिवर्तित हो गए। जैसा कि महाभारत के कर्ण परब अध्याय 1340 में बताया गया है, पंजाब के लोग अपने काम के अनुसार अपनी जाति और गोत्र बदलते हैं। रंगरेता सिख ने प्राचीन ब्राह्मणवादी राजपूत समय और फिर बाबा गुरु नानक जी के समय, गुरु गोबिंद सिंह जी के समय में 12 सिख मिसलों के गठन में योगदान दिया और फिर हरियाणा, पंजाब, जम्मू के क्षेत्र को कवर करते हुए पंजाब में सिख राज लाया। अफगान, बलूच, सिंध और राजस्थान और यहां तक कि तिब्बत और लद्दाख के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। तो यह है पंजाब के रंगरेटा सिख और मजहबी सिख का प्राचीन और छिपा हुआ इतिहास और उत्पत्ति। वे भारतीय धरती के असली योद्धा और सच्चे राजपूत और क्षत्रिय हैं। लेकिन कुछ पक्षपाती ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी लोगों द्वारा इसे समाज में बहुत ही नीचा दिखाया गया। वे भारतीय उपमहाद्वीप के सच्चे शासक हैं। सच्चे तथ्यों और उनकी उत्पत्ति, इतिहास, इन सभी को नष्ट कर दिया गया है और जानबूझकर छिपा दिया गया है, ताकि वे आगे अपने शासन और स्थिति का दावा न करें और केवल आक्रमणकारियों के लिए दास और श्रमिक के रूप में काम करें। लेकिन सच्चाई को छिपाया जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता है। जैसा कि 1842 से 1924 में अंग्रेजों को बहुत ऊंची शहरीकृत संरचना वाली एक छिपी हुई सभ्यता मिली, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और यह बहुत अजीब था कि किसी भी किताब और देवताओं, भारत के शासकों और यहां तक कि पूरी दुनिया के ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। और शिलालेख, लेकिन ऋग्वेद और अजंदाविस के केवल कुछ पृष्ठ। और एक बात और कि समय समय पर सभी आक्रमणकारियों को आर्य या युवान कहा जाता था और केवल एक समूह को ही आर्य नहीं कहा जाता था। जिन आर्यों ने सिंधु घाटी पर आक्रमण किया है वे मध्य एशिया, आजकल टर्की, ईरान,
ग्रीस, अर्मेनियाई समुद्री लोगों और सऊदी से आए हैं। यही कारण है कि सिंधु घाटी की समयावधि के बाद के देवताओं ऋग्वेद को एक ही रूप में रखा गया है। जियूस इंद्र के रूप में, अकिलिस कर्ण के रूप में, ट्रोजन युद्ध रामायण के रूप में, पवित्र त्रिमूर्ति पाताल लोक यम के रूप में, इकारस और संपाति, हरमीस और नारद के रूप में। यह सभी तथ्य, डेटा और प्रमाण ऋग्वेद और अजेंडा विस्ता से लिए गए हैं। इसलिए यह वीडियो बहुत कुछ कहता है कि जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, श्रेष्ठ और निम्न जातियां, ये सब केवल नकली, फंसाया हुआ और पक्षपाती और भेदभावपूर्ण प्रथाएं हैं, केवल उनका शासन और समाज के शीर्ष पर अपना स्थान बनाए रखना। गुरु नानक देव ने एक बार कहा था, पीवीएनु गुरु पानी पिता माता धरतीमहतु वख सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म को उजागर कर समाज व विश्व के सभी लोगों को संदेश दिया। तो यह रंगरेटा सिख, मजहबी सिख का प्राचीन इतिहास है, जो उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी योद्धा जाति से जोड़ता है और उन जनजातियों और अन्य दलित जातियों की कहानी भी बताती है जिन्हें समाज में अनुचित तरीके से चित्रित किया गया है, और समाज की सच्चाई और उसके काम करने के तरीकों को भी बताती है। तो यह सभी के लिए संदेश है कि केवल बाबाओं, पंडितों और यहां तक कि किसी अन्य नेता पर विश्वास न करें, लेकिन हमेशा कारण पूछें और पहले स्वयं इसके बारे में पढ़ें। बस आंख मूंद कर उनका अनुसरण न करें। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंधे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। प्रत्येक जाति और गोत्र ने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है और प्रत्येक जाति का अपना इतिहास है और उन सभी को इस पर गर्व होना चाहिए और सभी समान हैं और एक ही स्रोत से हैं। उनमें कोई ऊंच नीच, कोई श्रेष्ठ निम्न नहीं है। सनातन धर्म के ऋग्वेद, ईरानी पाठ के अजेंद्विस्ता, नरंजन आरफी द्वारा रंगरेटियंदा इतिहास, शमशेर सिंह अशोक और भूपिंदर सिंह मट्टू को मजहबी सिख के इतिहास के रूप में पढ़ें।